बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं एक मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान, मेरे दोस्त जाहिद इस्लाम तनोली साहब। अच्छा, इनका मुख्तसर से मैं तारुफ करवा दूं। वैसे तो ये 12-14 साल से एजुकेशन सेक्टर से इनका ताल्लुक है। MD हैं इंटरनेशनल स्कूल फॉर कॉर्डोबा। समाजी शख्सियत है, यानी ये वो समाजी शख्सियत है कि लोग समाजी काम करते करते खुद बहुत करोड़ों की जायदाद बना लेते हैं, बहुत तरक्की कर लेते हैं। लेकिन जाहिद भाई जो है, उनकी खास बात यह कि इन्होंने वाकई में लोगों की खिदमत की है और दिल से खिदमत की है। एक बहुत ही नेक इंसान है और तालीम को समझने वाले एक हसास इंसान है। तो आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत मज़ेदार मौजू पे सबसे पहले, और वो मौजू है माँ बाप की लड़ाइयों का बच्चों पर क्या असर होता है। क्योंकि जाहिद भाई, आप असल में इस मौजू को इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आपके सामने बच्चे आते हैं, आप बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होता है कि माँ बाप की लड़ाइयों का बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होता है। तो आप बताएंगे कि क्या असर पड़ता है बच्चों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जुबैर भाई। आपने टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव छेड़ दिया है और मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात की जाए और जिसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। मैं आगाज़ करता हूँ आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आंखों देखी। इस तरह से हुआ कि मेरे स्कूल में, अब प्ले ग्रुप का बच्चा आपको पता है 3+ ईयर उसकी एज होती है, कोई उसका लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता है। अब 3+ एज का बच्चा था प्ले ग्रुप का। तो मॉर्निंग असेंबली जब ख़त्म हुई तो जिस तरह बच्चे क्यू बनाते हैं, अपनी टीचर उनको लेके अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है, तो अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे अगले बच्चे के शोल्डर के ऊपर हाथ रख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह से जा रहे थे बच्चे, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पुश किया। अच्छा। अब टीचर ये सारा मंजर देख रही थी, उसने बच्चे का नाम लिया और उसको कहा कि नहीं बेटा, पुश नहीं करते होते, और जो दूसरों को पुश करते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते, और आप तो इतने प्यारे बच्चे हो तो पुश नहीं करते। उस बच्चे ने सडनली आगे से एक जवाब दे दिया टीचर को, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी और टीचर के लिए भी। उसने कहा कि अच्छा, यानी जो लोग दूसरों को पुश करते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं, तो फिर मेरे बाबा गंदे बच्चे हैं। अच्छा। मैं बड़ा हैरान। टीचर ने मेरे साथ डिस्कस किया कि सर फलां बच्चे ने ये बात की है। अच्छा, मैं भी उस बच्चे के साथ पहुंचा, बातचीत की। मैंने उसको कहा कि देखो, आपका ये लंच बॉक्स इतना प्यारा है, वाटर बॉटल देखो, आपका बैग, आपने कितनी जबरदस्त जैकेट पहनी हुई है, ये सारी चीजें बाबा ने ला के दी हैं, बाबा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा तो गुड बॉय हैं। वो कि नहीं, मैम कहती हैं कि जो बच्चे दूसरों को पुश करते हैं वो गुड बॉय नहीं होते हैं, वो बैड बॉयज होते हैं। तो कल मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को यूं पुश किया ना, मम्मा वो दीवार के साथ जाके लगी। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो हैरान रह गया। अब हमने कोशिश की बच्चे की अटेंशन जो है डाइवर्ट करें दूसरी साइड पे, उसके जहन से ये बात निकालें, उसको एंगेज रखने के लिए किया। लेकिन मैं अंदर से ना, सच्ची बात बताऊं कि हिल गया। मैंने कहा यार, इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन है और ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो आपने मुझे भी हिला दिया, यकीन कीजिए। ठीक है ना जी। तो मैंने बहरहाल नेक्स्ट डे उसके फादर को अप्रोच किया, थोड़ा मेरा उनके साथ लिंक भी था। मैंने वैसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा कल आपकी एलिया के साथ लड़ाई हुई? तो उसने कहा कि हाँ, बस लगा रहता है सिस्टम, हर घर में होती है यार। लेकिन मैंने कहा ये तो इस तरह का सिस्टम है। फिर मैंने उसको उसके बच्चे के हवाले से बताया कि भाई उसने आपकी इस लड़ाई को इस अंदाज में ऑब्जर्व किया और सारी क्लास के सामने उसने कहा कि बाबा मेरे बैड बॉय हैं, वो गुड बॉय नहीं है। तो ये बेसिकली बड़ी शॉकिंग किस्म की चीज थी मेरे लिए, और यही एक सबब बना। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उसके बाद ना मैं बच्चों के साथ गपशप करनी शुरू कर दी मैंने। अच्छा। अमूमन आप देखें, जाहिर है MD का रोल स्कूल में कुछ और होता है, वो मैनेजमेंट साइड पे होते हैं, हर बच्चे के साथ गपशप करना पॉसिबल नहीं होता। सही बात है। लेकिन मुझे चूंकि इसमें यानी मेरी इसमें जाती दिलचस्पी ली, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अपनी हैबिट बना ली कि वो जब छोटे बच्चों की ब्रेक टाइम होता है या लंच टाइम होता है, जब वो इकट्ठे बैठ के लंच कर रहे होते हैं, शेयरिंग का वो प्रोसेस चल रहा होता है, तो मैं उनके पास बैठता और मैं गपशप करता। और वैसे ही इसी से ही फिर मुझे बच्चे की पर्सनैलिटी देख के अंदाजा हो जाता था कि किस बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज है। अच्छा।
और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब यही जो एक्सपीरियंस मेरे काम आता गया, बच्चे को फौरन में जज कर लेता था कि इसके घर में कोई इश्यू चल रहा है। अच्छा, तो जब पेरेंट्स से बाज दफ़ा हमने कोशिश की कि माँ को बुलाया जाए अकेला, उसकी बात सुनी जाए, उसके क्या कंसर्न है, वो क्या कहती है, माँ की कहती है जी बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाप फितरी तौर पे थोड़ा सा ज़ाहिर है डोमिनेटिंग स्टाइल है, और फिर ये जो हमारा इलाका है, इस इलाके में मर्द वो डोमिनेट किए बगैर रहना मुमकिन नहीं है उसके लिए। केपीके में हाँ, एक कल्चर एक बन गया है ना सही हमारा। बात है। अच्छा, बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं इस तरह के कि जिनके साथ ज़ाहिर है डायरेक्टली तो हम उनको ये नहीं कह सकते, और ना ये कहने का तरीका है कि आप किसी को कहें कि भाई तुम्हारे अंदर ये खामी है। सही से बात को घुमा फिरा मुनासिब के भी कि नहीं जी है। देखें ये बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके साथ ऐसे करना चाहिए, इनके सामने हमें वो एक्ट करना चाहिए जो हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा करे। अब देखें, मैं अगर अपने बच्चे के सामने घर में अपनी अहलिया के साथ लड़ाई झगड़ा करूंगा, हाथ उठाऊंगा या गलत अल्फाज करूंगा, मैं अहलिया के साथ जो कुछ कर रहा हूँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपने जो बच्चे हैं मेरे पास, जो विटनेस हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है एक बाप की कि वो दिन भर मेहनत करे, मुशक्कत करे, कमा के लाए, उन बच्चों के नखरे उठाए, सही बात है। लेकिन जो असल चीज है उसमें बच्चों को तबाही की तरफ धकेलने पे जोर दे। अच्छा, बाद में फिर बच्चा माँ का साथ देता है या बाप का साथ देता अच्छा, है? इसमें मैं आपको बताऊं कि बच्चा चूंकि बड़ा कीन ऑब्जर्वर होता है, अच्छा, वो छोटी एज में, अब वो छोटी एज में उसके पास ये वाली कैपेसिटी तो नहीं होती कि वो माँ के आप गलत थी या बाबा को कहे आप गलत है, लेकिन बाप है या माँ है, कसूरवार जिसका भी है, उसमें बच्चा उस शख्सियत को क्रॉस लगाना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी मैं मिसाल देता हूँ, एक बाप है, वो अपनी एहलिया को थप्पड़ मार के धक्का दे के दरवाजे से बाहर धकेलता है, तो वो तवक्को उसको रखनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि जब वो बुढ़ापे में होगा, बच्चा जवान होगा, तो एक दिन वो बाप को उठा के बाहर करेगा। अभी मैंने पिछले दिनों गुजरांवाला के एक वाकया पढ़ा, तो मैं अंदर से हिल गया। 3 बच्चों ने अपने बूढ़े बाप को रस्सियों से बांधा और घर से बाहर फेंक दिया। इससे बड़ी बदनसीबी एक बाप की क्या हो सकती है? तो बच्चे बेसिकली जुबैर भाई, बच्चे अक्स होते हैं हमारा, जो हम एक्ट कर रहे होते हैं ना। देखिए, जुबानी कलामी हम बच्चों को बड़ा लाड प्यार करें, बेटा आ जाओ, हगी करो जी, मैं आपको किस करता हूँ जी, सीने से लिपट जाओ, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, वो चीज़ें बच्चे को याद रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब डांट डपट करते हैं, जब उसके सामने कोई गलत एक्ट करते हैं, वो तो फॉरएवर उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। फिर माँ मजलूम हो गई ना उसके लिए। माँ मजलूम हो गई और बाप जालिम हो गया, वो तो फिर बाप की वो कैसे रिस्पेक्ट कर सकता है? फाइनल वर्ड बताइए कि माँ बाप की लड़ाइयों के फिर बच्चों के ऊपर क्या असरात होते हैं और माँ बाप को उसकी क्या प्राइस पे करनी पड़ती है? आपने मुख्तसरन बताया। सबसे पहले कि वो उस बच्चे की डैमेज पर्सनैलिटी के साथ वो फील्ड में उतरता है, ठीक है, खौफ का शिकार होता है, कॉन्फिडेंस अपना लूज कर बैठता है, अटेंशन उसकी स्कूल में नहीं होती है। देखिए, समटाइम्स बच्चा, टीचर पढ़ा रही है तो बच्चा एक खोया हुआ है जी, वो अपनी दुनिया में मगन है। क्यों? कि उसकी मेमोरी में रात वाला वो वाकया, सुबह वाला वो वाकया चल रहा है कि जहाँ पे तू तकार हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, गालम गलोच हुई थी, हाथापाई हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जब वो स्कूल आ तो गया, फिजिकली तो वो स्कूल में मौजूद है, लेकिन वो मेंटली क्लास में मौजूद नहीं है। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको है? पेरेंट्स को, जो फी भी पे कर रहे हैं, बच्चे को प्रिपेयर करके स्कूल भी भेज रहे हैं, लेकिन किस माइंडसेट के साथ भेज रहे हैं ये वो भूल जाते हैं। जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं वो मकसद तो आपने खुद ही फौत कर दिया ना। बिल्कुल। तो वो इसी तरह, जो अगर वो इसी माहौल में ग्रो करेगा, देखिए उसकी पर्सनैलिटी कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। और एक स्टेज आएगी, देखें बच्चे, ये अमूमन हमारे इलाके में एक ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज किया जाता है ना, तो अमूमन क्या होता है, बच्चे घर से भाग जाते हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं कि कराची का दिल बड़ा है, अपनी जितना कराची बड़ा है उसका दिल भी बड़ा है। तो अक्सर बाद में क्या होता है कि वालिदैन यहाँ परेशान, FIR, फैमिली में सारी चीज़ें, 5 दिन बाद 6 दिन बाद पता चलता है जी बच्चा कराची गया हुआ है और किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, बात हो गई।
तो ये आपने क्या किया उस बच्चे के साथ, जिस को यानी अल्लाह ने आपके हवाले किया, रिज़्क का तो आपके जिम्मे लगाया ही नहीं गया है, तो आप उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। आपके जिम्मे तो एक ही काम लगाया गया है कि बेहतरीन तालीम और तरबियत करो, बेहतरीन इंसान की तो अब परवरिश अंदाजा करें जरा, अब वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि एक वो बच्चा जो घर से दूर है, माँ बाप से दूर है, सुबह से लेकर रात तक मजदूरी कर रहा है, और ये उसको काबिल कबूल है उसके लिए ये बात, बिल्कुल। लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहना काबिल कबूल नहीं है। सोचिए कितना खराब माहौल दे रहे होंगे, कितना जुल्म कर रहे होंगे उस बच्चे के ऊपर। नाज़रीन, कोशिश करें कि घर में प्यार मोहब्बत का कल्चर डेवलप करें। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है मोहब्बत से रहना, दरगुजर करना। सब में बुराइयां हैं। बेशक। अगर आपकी शरीक हयात में कुछ खामियां हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बहुत बड़े बड़े गुनाह हम सब कर रहे हैं, और हम सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें माफ कर दिया जाए। जब तक ये माफी का कल्चर हमारे अंदर नहीं होगा, हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं बनेगा, हम एक दूसरे को कबूल करना नहीं सीखेंगे, दिमाग इस्तेमाल करके एक दूसरे की इस्लाह करना नहीं सीखेंगे, गाली से और हाथ से करने की कोशिश करेंगे, चीजें खराब होती रहेंगी। बेशक। अगर आपको वाकई में अपनी औलाद से मोहब्बत है तो एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। कहते हैं कि सबसे कीमती तोहफा जो माँ बाप अपनी औलाद को दे सकते हैं वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। वो एक जंजीर बन जाती है ना, बिल्कुल। और बच्चा उस जंजीर में कैद हो जाता है। बेहतरीन। माँ बाप की मोहब्बत एक जंजीर है, बच्चा उसमें मुकैद है, तो वो फिर कहीं बाहर शिकार नहीं हो सकता है, बेहतरीन वो बात। बड़े माहौल में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मजीद टॉपिक से बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज यहाँ तक इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।